ठीक है, तो चलो समझते हैं कि अभी ईरान और इजराइल के बीच क्या हो रहा है आसान शब्दों में। तो इमेजिन करो दो पुराने पड़ोसी जो कभी एक दूसरे से नहीं बने। ईरान और इजराइल दशकों से दुश्मन हैं, वे डिप्लोमेटिकली बात भी नहीं करते। जून 2025 में हालात बहुत टेंस हो गए जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। उनका गोल यह पक्का करना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स न बनाए। लेकिन इन हमलों ने सिर्फ फैक्ट्रीज या लैब्स को ही नहीं मारा, उन्होंने पुलिस बिल्डिंग्स, मिलिट्री लीडर्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट मीडिया को भी निशाना बनाया। कई लोगों की जान चली गई, जिनमें सिविलियंस भी शामिल थे। ईरान चुप नहीं रहा, उन्होंने इजराइल पर पावरफुल मिसाइल अटैक्स किए, जिनमें उनके नए हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल थे। ईरान का दावा है कि इन मिसाइल्स ने बहुत नुकसान किया, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी बहस कर रहे हैं कि वे असल में कितने इफेक्टिव थे। अब दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। ईरान में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल में कम से कम 24 जाने गई हैं। ईरानियन लीडर अयतोल्ला खामेनी ने यूएस और इजराइल के दबाव के बावजूद सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि फॉरेन मिलिट्री एक्शन से इरेपरेबल डैमेज होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल का असली गोल सिर्फ न्यूक्स रोकना नहीं है, बल्कि ईरान की गवर्नमेंट को बदलना है। इसलिए हमले उन जगहों पर भी हो रहे हैं जो ईरानियन गवर्नमेंट को सत्ता में बने रहने में मदद करती है। तुम्हें समझाने के लिए इसे एक क्रिकेट मैच की तरह समझो, जहां दोनों टीमें सिर्फ रन्स के लिए नहीं खेल रही हैं, वे पूरे स्टेडियम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। तो यही है जहां चीजें खड़ी हैं। ये एक डेंजरस गेम है और पूरी दुनिया क्लोजली देख रही है। क्या तुम्हें या तुम्हारे किसी जानने वाले को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां दो पक्ष सहमत नहीं हो सके और चीजें बस बिगड़ती चली गई? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक और शेयर करो। अगली बार मिलते हैं।